नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटीपी के पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए सीटेट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और अदर टेट के लिए भी हेल्पफुल होंगे। सभी जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, DSSB के लिए आपको जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए, जिसने नोट्स ले लिए तो बहुत अच्छी बात है। अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट में बताएं। जो नहीं लिए हैं अभी तक वो जल्दी से इस नंबर पे कॉल करें 7634993536 पे कॉल करके अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी ले सकती है। वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं क्या किस तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्कूल टीचर एकेडमी के चैनल के सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपको सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, जेटेट एंड ऑल स्टेट टेट, सभी स्टेट टेट के लिए ये मेरे नोट्स लाभकारी होंगे, हेल्पफुल होंगे। इसमें 100% की गारंटी मैं देता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ बार बार के 100%, 100% गारंटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जितने अब तक नोट्स दिए हुए हैं, जितने भी नोट्स से लिए हैं, वो सभी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया नोट्स किस तरीके से हैं। आपको मेरे चैनल पे लाइव मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, क्योंकि लाइव अभी आने के लिए अभी तक मुझे यूट्यूब ने परमिट नहीं दी है। आप जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी हमें लाइव आने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने हैं, ठीक है। सभी चीज़ों के लिए आपको नोट्स मैंने बता दिए। 76 34 99 99 35 70, यानी कि 7634993536 पे आपको मैसेज करने व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आपको मैं जितने भी सी डी बी को प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस से 100% में एग्ज़ाम में सारे रिपीटेड हैं। मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया हूँ और इनमें से मैं आपको जो बताऊँगा, जो भी आंसर बताऊँगा, वो आपकी भाषा में बताऊँगा, आपकी लैंग्वेज में बताऊँगा, ना कि जो बाहर से लैंग्वेज। ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से सर समझ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 7 सालों का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ अपना। मैं अपना खुद लगभग मेरे पास 12 से 15 किताब हैं, उनकी मैं निचोड़ बनाया हूँ उसी नोट्स में। उसके बाद मैं खुद अपना 7 साल का टीचर लाइन से एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो भरोसा रखें, चैनल के साथ बने रहें। बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक, ऑप्शन ए है सामाजिक उत्थान में, सामाजिक दृष्टिकोण में, शैक्षिक योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो आपको आंसर बताने हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। छात्रों पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझें। छात्रों पर लैंगिक भेदभाव यानी यहाँ मेल फीमेल की वजह क्राइटेरिया है। यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी आप समझे, अपने मेल फीमेल, लड़का लड़के, जिस तरीके से आपको प्रभाव कैसे भेदभाव के आप स्टूडेंट में प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है, ये आपको देखना किस आधार पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आपके ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन लगाएं। चलिए सॉल्व करते हैं। सामाजिक उत्थान में छात्रों को, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। छात्रों पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है। सामाजिक उत्थान में पड़ता है। क्या ये सही है? हाँ सही है। कैसे? सामाजिक उद्यान में जितने भी छात्रों पर लैंगिक भेदभाव करते हैं, स्त्री पुरुष, ये लड़का लड़की, लड़की ये कर सकती है, लड़का वो नहीं कर सकता, लड़कियां ये नहीं कर सकते, इस तरीके से सामाजिक दृष्टिकोण में ऐसे देखने के लिए मिलता है। समाज में दृष्टि से हाँ मिलता है। सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक उद्यान से मतलब समाज से ये निकल के आती है। समाज द्वारा ही ये दिया गया जो भी आप रूल है, नियम है, बेकार नियम, कुछ बेहतर तो नियम हो नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से एक सामाजिक जो प्रारूप है, सामाजिक की जो नज़र है, इसी आधार पर प्रत्येक छात्रों पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक योग्यता में चलिए बात करते हैं। हाँ ये भी सही है। शैक्षणिक योग्यता, अब आते हैं जो हमें स्कूली एजुकेशन से बात करें, जहाँ के हम स्कूल की बात करें, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग जब अगर बांट देंगे, ये बेहतर लड़कियां एक साइड बैठेंगी, लड़के एक साइड बैठेंगे। हालांकि ये डिवाइड किया हुआ रहता है। जब ये डिवाइड कुछ बेहतर नहीं है। अगर हम इसको शैक्षणिक तौर पे डिवाइड करें कि ये आज लड़कियां ये पढ़ेंगी क्योंकि लड़कियां कमज़ोर है, लड़का वो पढ़ेंगे क्योंकि लड़का बेहतर है, लड़का अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा अगर भेदभाव करेंगे तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका डी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। चलो क्या है? ऑप्शन ए, वे स्कूल में प्रसन्न रहती है, उनका मन स्कूल जाने का नहीं होता, वे सभी जगह मनमानी करती है, वह परीक्षा में सफल होने लगती है। अपना आंसर दें। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ सवाल पहले एक बार देख लेते हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव। जो हम लैंगिक भेदभाव करते हैं, मेल फीमेल क्राइटेरिया जो हम सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से लाते हैं, छात्रों की मनोदशा, जो छात्रों की मन की दशा है, छात्रों की इंटरनल मानसिक कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है। आपके ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। वे स्कूल में प्रसन्न रहती है, अगर भेदभाव करेंगे स्कूल में प्रसन्न रहती है, वो नेगेटिव क्वेश्चन है। नहीं, भेदभाव होने से स्कूल में प्रसन्न नहीं रहती है, भेदभाव नहीं होने से स्कूल में प्रसन्न रहती है, ये आपका गलत होगा। क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, नेगेटिव क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन नेगेटिव हो तो आंसर 3 पॉजिटिव आएंगे, आंसर 3 सही होंगे, एक ही गलत होगा। तो आपको मैं यहाँ पे आपको गलत छांटना है। उनका मन स्कूल जाने का नहीं करता। अगर लैंगिक भेदभाव हो तो क्या लड़कों को स्कूल जाने का मन करता है, लड़कियां या लड़कों को या छात्रों को स्कूल जाने का मन करेगा? आप बताइए, शायद ये सही होगा। भेदभाव करने से स्कूल जाने का मन नहीं करता। वे सभी जगह मनमानी करती है, ऐसा नहीं हो सकता है। भेदभाव करने से सभी जगह मनमानी कैसे कर सकते हैं, इसका कोई वजह नहीं बनता। वह परीक्षा में सफल होने लगते हैं, क्या हम भेदभाव करेंगे तो क्या वो सब परीक्षा में सफल होंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका आंसर राइट है बी, वो उनका मन स्कूल जाने का नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है? सामाजिक स्थिति, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी शैक्षिक ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना आंसर लगाइए। तो चलिए देखते हैं क्या निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है। शिक्षा संबंधी आपको यहाँ सवाल में आपको आंसर मिल जाएगा। शिक्षा संबंधी भेद क्या है? सामाजिक स्थिति शिक्षा संबंधी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आर्थिक स्थिति ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। शैक्षिक ज्ञान इसका मतलब ये हो सकता, उपरोक्त सभी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय बताएं। यहाँ सवाल है लैंगिक प्रभाव को कम करना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए, लड़के लड़कियों को समान अधिकार देना, छात्राओं को समान अवसर उपलब्ध कराना, छात्र छात्राओं के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना आंसर लगाइए। चलिए राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे आप हो रही है लैंगिक प्रभाव को कम करना। लैंगिक प्रभाव को आप शैक्षणिक रूप से प्रभाव कम से कर सकते हैं, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभाव नहीं कर सकते, क्योंकि समाज की एक अलग अपनी सोच है, उन्हें करनी थी। उसे अधिकार से कम कर सकते हैं, उसे राइट से कम कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? लड़के लड़कियों को समान अधिकार देना, हाँ हो सकता है। आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना, छात्राओं को समान अवसर देना। क्या सिर्फ छात्राओं को समान अवसर देने से लैंगिक प्रभाव कम हो सकते हैं? नहीं, यहाँ पे छात्र और छात्राओं दोनों को समान अवसर देने से लैंगिक प्रभाव कम हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ छात्र छात्राओं को समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना, सिर्फ शैक्षिक योग्यता उपलब्ध कराना है? नहीं, हर वो पहलू से उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। मतलब अगर ये नहीं होंगे तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकते। चलिए इसका राइट आंसर क्या? लड़के लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त हो, अधिकार देना। यहाँ पे समान अधिकार है, यहाँ ध्यान से पॉजिटिव ध्यान से एक बार देख लेते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों को समान अधिकार देने से लैंगिक प्रभावों को कम करना, अब याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को किस तथ्य को नकारना चाहिए?
ऑप्शन ए छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, छात्र छात्रा के व्यवहार संबंधी विचारों को, छात्र छात्राओं के झगड़े से संबंधित मुद्दे को। अपना आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या है आप देख लेते हैं। एक शिक्षक को किस तथ्य को नकारना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, आप एज इट इज जब आप समझें तो आप खुद को एक शिक्षक माने, तभी आपको क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो आप खुद को एक शिक्षक माने, आप किस तथ्य को नकारेंगे। छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना। जहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है तो 3 पॉजिटिव होंगे और 1 नेगेटिव होंगे, तो यहाँ 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। आपको गलत को छांटना है। आप अपने सोचिए, अब एक शिक्षक हैं, छात्र छात्राओं का पठन संबंधी विकारों को क्या करेंगे, गलत ठहराएंगे? नहीं, ये सही ठहराएंगे। छात्र छात्राओं को मध्य लैंगिक भेदभाव करेंगे। क्या आप एक शिक्षक होने के साथ छात्र छात्राओं के बीच में लैंगिक भेदभाव करेंगे? क्या ये बेहतर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है। छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विचारों को नहीं, ये सही है। छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विचारों को हम बेहतर मानेंगे। दोनों को बता, जहाँ दोनों की बाध्यता हो ही नहीं सकती, दोनों के भेदभाव हम कर ही नहीं सकते। भेदभाव नेगेटिव है, हम कभी नहीं कर सकते। छात्र छात्राओं के झगड़े से संबंधित मुद्दे को नहीं, आप शिक्षा हो गए, छात्र छात्राओं से झगड़े संबंधी मुद्दे को क्या कर सकते हैं? ये अलग तरीके टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंगीय भेदभाव के कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन ए समाज व पुरुषों का वर्चस्व, ऑप्शन बी सामाजिक मान्यता, ऑप्शन सी दहेज प्रथा का प्रचलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए देख लेते हैं, अपना आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। लिंगीय भेदभाव के कारण क्या है? समाज पर पुरुषों का वर्चस्व, हाँ यह सही हो सकता है। समाज हमेशा पुरुष अपने वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश करता है, अपने दबदबा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, अपना अधिकार ज़्यादा समझते हैं पुरुष, और महिलाओं को कम शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से लिंग के भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक मान्यता, हाँ पुरानी प्रचलित प्रथाएं आ रही है कि लड़कियां घर की काम करेंगे और लड़के बाहर के काम करेंगे। दहेज प्रथा का प्रचलन, हाँ ये दहेज प्रथा का प्रचलन भी है। दहेज हमने अक्सर देखा है कि दहेज लड़कियां दी जाती हैं। क्यों? इसका मतलब वो कमज़ोर है, लड़कों को दहेज मिलती, क्यों लड़कियों को क्यों नहीं मिल सकती? ये सोच है, इसे बदलना होगा। ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका उपरोक्त डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग के भेदभाव के कारण भारत में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों के तुलना में महिलाओं की संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो सेंसस 2011 में ये दिए गए हैं। सेंसस जनगणना 2011 के आधार पर ये पूरे भारत की बताया गया कि कितने पुरुष में कितनी महिला हैं। ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन ए 930, ऑप्शन बी 940, ऑप्शन सी 950, ऑप्शन डी 960। चलिए आप अपना आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत लिंगीय भेदभाव, भारत की बात है, भारत के लिंग अनुपात यानी कितनी हजार, प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिला कितनी है? प्रति हजार पुरुषों में की महिला, प्रति हजार की बात हो रही है यहाँ पे। प्रति हजार में क्या है, चलिए देख लेते हैं। प्रति हजार में 940 है। 940 प्रति 1000 में, 1000 पुरुष हैं, उसमें से 940 इसमें महिलाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला। लिंग के भेदभाव मिट जाने पर एक महिला में गुण होंगे। क्या गुण होंगे? स्वमूल्यांकन करने के गुण, आत्मविश्वास की भावना, संवेगात्मक परिपक्वता, उपरोक्त सभी। चलिए आप अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। लिंग भेदभाव मिट जाने पर एक महिला में क्या गुण होंगे? स्वमूल्यांकन करने के गुण हो जाएगा, हाँ स्वयं खुद वो मूल्यांकन कर सकेंगे, हाँ। आत्मविश्वास की भावना जाएगी, हाँ।
उस महिलाओं में आत्मविश्वास की सभी महिलाओं में स्वयं मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन कर पाएंगी, आत्मविश्वास खुद की जवाब जगा पाएंगी। संवेगात्मक परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाएगी, संवेग की जो मैच्योरिटी है वो आ जाएगी। तो तीनों आंसर सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग भेदभाव समाप्त करने के लिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। ऑप्शन ए समता एवं समानता की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी सफल महिलाओं का दृष्टांत उपस्थिति करना। लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अपना आंसर लगाइए। चलिए देखते हैं। लिंग भेदभाव समाप्त करने के लिए एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? समानता एवं समता एवं समानता की शिक्षा प्रदान करना। हाँ, ये भी सही है। आप एक शिक्षक है, आपने सोचे शिक्षक के प्रति आप क्या कर सकते हैं। सफल महिलाओं का दृष्टांत उपस्थिति कराना। हाँ, ये भी सही है। लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना। ये भी सही है। उपरोक्त सही है, तीनों सही है। तो जहाँ दो से अधिक हो जाएगा तो वो ऑल टू ऑल हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में उपाय है। क्या है? छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, या फिर डी उपरोक्त सभी। अपना आंसर लगाइए। चलिए इसका देख लेते हैं राइट आंसर। लिंग भेदभाव, आप एक शिक्षक हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि आप एक शिक्षक के तौर पे देख सकते हैं, आप एक शिक्षक हैं। लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था में क्या उपाय कर सकते हैं? छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान कर सकते हैं। हाँ, ये सही होगा। छात्र छात्राओं में असमान नहीं, या तो असमान है, ये तो गलत हो जाएंगी। छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं, अलग विशिष्ट प्रावधान नहीं कर सकते। उपयुक्त डी, जहाँ एक गलत हो गया तो उपयुक्त डी ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? भारतीय संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिक के लिए। अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क मतलब फ्री, अनिवार्य होता है मतलब कंपलसरी। यहाँ फ्री की बात हो रही है और कंपलसरी की बात हो रही है। ठीक है, ये है आपका राइट RTI 2009 के तहत राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में कहा गया है कि कक्षा एक से लेके 8 तक के सभी बच्चों को फ्री, निःशुल्क एवं अनिवार्य कंपलसरी शिक्षा देना बच्चे का मौलिक अधिकार है। बच्चे का जो अधिकार है इसे कोई नहीं छीन सकता, ना राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, न गांव, न समाज, न रीति, न रिवाज, ना ही उनके पेरेंट्स, माँ बाप जो भी हैं, ना स्कूली शिक्षा में शिक्षक, टीचर, मास्टर उसे भेदभाव नहीं कर सकते इसे शिक्षा देने के लिए। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सभी छात्रों के लिए नहीं, सभी छात्रों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 से 14 साल के, 1 से 8 साल के बच्चे के लिए, 1 से 8 क्लास तक के बच्चे के लिए दिए हैं, यानी 6 से 14 साल। इसका यहाँ याद रखेंगे, 6 से 14 साल और 1 से 8 क्लास के लिए। चलिए अगला देखते हैं। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, हाँ सभी बच्चों के लिए, 14 वर्ष के लिए, सभी छात्रों के लिए और बूढ़ों के लिए इसमें कोई इंतजाम नहीं। सभी नागरिक के लिए नहीं, इसमें से कोई नागरिक का कोई प्रावधान है। सभी छात्रों के लिए नहीं, सभी छात्रों के लिए नहीं। मैंने आपसे कहा कक्षा 1 से 8 तक के लिए और 1 से 8 तक फ्री एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। दूसरा
6 से 14 वर्ष के लिए, मात्र इसमें से सिर्फ 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए हो सकती होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री और पुरुषों में भिन्नता की खोज की गई थी मैक नेमर और टर्मर द्वारा, मैक नेमर और गेरिट द्वारा, मैक नेमर और पियाजे द्वारा, टर्मर और गेरिट द्वारा। अपना आंसर लगाइए। इसका इस स्त्री और पुरुषों में भिन्नता की खोज किसने की थी? मैक नेमर और पियाजे द्वारा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सीटेट और टेट और सभी राज्यों के लिए टेट के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।